नमस्कार, आपके साथ में मेहराज दुबे। अन्ना हजारे की एक सीडी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को एक झटका दिया है। पार्टी ने थोड़ी देर पहले आपात बैठक की है और इस मसले पर चर्चा की है। बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पार्टी ने कहा कि चुनावों से ठीक पहले सीडी जारी करना इसी बात का संकेत है। पार्टी ने यह भी कहा कि अभी आने वाले 48 घंटों में कीचड़ की और भी घटनाएं, कीचड़ उछाले जाने की और घटनाएं सामने आ सकती है। तो आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर कीचड़ उछाल रहे हैं। ठीक चुनावों से पहले इस अन्ना से जुड़ी एक सीडी सामने आई है और जिसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, जिस पर आपात बैठक भी की आम आदमी पार्टी ने। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं योगेंद्र यादव। मुझे अब हैरानी होगी अगर इससे घटिया चीजें ना हो। मुझे लगता है कि अगले 48 घंटे में, अगले 72 घंटे में और कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। क्योंकि आप देखिए ना, कितने बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट को चैलेंज करने हम निकले हैं। कितने कितने लोगों के हजारों करोड़ रुपए डुबा रहे हैं हम, जो काम कर रहे हैं। अब जिनके हजारों करोड़ डूब रहे हैं, जिनके पूरे साम्राज्य डूब रहे हैं, जिनका गुंडागर्दी के एम्पायर को हम चैलेंज करने आए हैं, वो कुछ तो कर ही रहे होंगे। तो हाँ, मैं समझता हूं जनता को अपेक्षा करनी चाहिए कि अभी तो शुरुआत है और कुछ होगा। विश्वास, कल अन्ना के ब्लॉगर ने ये कहा कि आप लोगों के पास अन्ना की कोई सीडी है जिसको लेकर के आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, और स्पेशली अरविंद केजरीवाल का नाम उन्होंने लिया। क्या हकीकत है, क्या प्रतिक्रिया? पहली बात तो अन्ना के ब्लॉगर नहीं है, अन्ना सार्वजनिक रूप से उन्हें अस्वीकार कर चुके हैं। अन्ना तो ये भी कह चुके हैं कि मुझे याद भी नहीं है आदमी कौन है। वो एक ब्लैकमेलर है जिसको कुछ राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं, और ऐसे ब्लैकमेलर कभी एनी कोहली के वेश में, कभी नचिकेता के वेश में, कभी राजू पारलकर के वेश में कांग्रेस और भाजपा भेजते रहते हैं। ये राम की असत्य से लड़ाई है, इसमें खर भूषण, दूषण और ताड़का सुबाहु बीच बीच में भेजे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल जो सीडी वाला प्रकरण हुआ है, पहली बात तो ये कि चुनाव के 15 दिन पहले कौन से लोग इस साजिश में शामिल हैं, ये काली उछालो कैंपेन वाले जो लोग हैं, वो किस साजिश के तहत एक सीडी 11-12 महीने की सीडी को वो जारी करा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि वो अरविंद केजरीवाल पे भी प्रश्न उठा रहे हैं। और जो ब्लॉगर की आप चर्चा कर रहे हैं, हालांकि वो कहीं से अन्ना का ब्लॉगर नहीं है, कल मैं किसी चैनल पे उसकी बात सुन रहा था, इतनी मूर्खतापूर्ण बात कर रहा था वो व्यक्ति। वो कह रहा है साहब आंदोलन में 150 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे और अन्ना भी उसमें हिस्सा चाहते थे। ऐसे लोग जो राजनीति को अपने धंधे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों की विश्वसनीयता क्या समाज में ये है कि वो अन्ना हजारे पे प्रश्न उठाएं, अरविंद केजरीवाल पे प्रश्न उठाएं? संवाददाता शरद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शरद, क्या है सीडी में और क्या क्या आरोप लग रहे हैं एएपी पे, जिसके कारण उन्हें आपात बैठक करनी पड़ी है? देखिए, बताया जा रहा है कि जो सीडी है ये साल 2012 की है, जब अन्ना हजारे इस सीडी में जो है अपने कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि रामलीला मैदान के दौरान 3 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे, लेकिन मैंने उसमें से 5 रुपए भी नहीं लिए। तो एक तरह से ये सवाल उठा रहे हैं कि ये सारा पैसा अरविंद केजरीवाल और जो उनकी टीम है उनके पास, और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस सीडी के आने के बाद एक बैठक हुई है आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं उनके घर पर, और योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, संजय सिंह भी उसमें थे। और अब लेकिन पार्टी ये कोशिश कर रही है कि बजाय इसके कि ध्यान फंडिंग के ऊपर जाए, पार्टी 12 बजे अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है, ताकि बजाय इसके के सवाल ये उठे कि अन्ना ने ये कहा है, सवाल ये उठे कि पार्टी मैनिफेस्टो में क्या कर रही है। तो 12 बजे इससे ध्यान हटाने के लिए 12 बजे अपना मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी। शायद इस वक्त हम वो सीडी चला रहे हैं, कुछ बातें उसकी भी सुनते हैं जो आप बता रहे हैं उस बारे में। तो क्या है कि अभी जैसे मैं रामलीला में बैठ गया, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पैसा दिया, वो मेरे नाम पर दिया। सही बात है, बहुत सही बात है। मैं 5 रुपया भी नहीं लिया। आमच्या मनाला तेच लागते की आपल्याला काही भेटलं नाही आणि हे लोकांनी कमवून त्याचा तुमच्या विरुद्ध उपयोग केला। दूसरा, अन्ना हजारे के नाम पर कितना वो डाटा है कलेक्शन किया, वो सब किया, वो ईमेल, फोन नंबर, सब पत्रकारांनी त्यांच्या मीटिंग मध्ये जाऊन वाटलेले। तो इतना सब किया, नाम मेरा यूज किया, हमको बुरा विश्वास किया। अभी पूरा इलेक्शन के लिए जो डाटा कलेक्शन हुआ। शरद शर्मा मसद बने। शरद, हम जो बातचीत सुन पा रहे हैं सीडी में, अन्ना हजारे अपने समर्थकों से, सहयोगियों से बात कर रहे हैं,
कुल मिलाकर बात पूरे चंदे पर आ रही है, जिसको लेके पिछले कुछ दिनों से एएपी पर और अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल चंदे की बात हो रही है और ये कोई पहली बार नहीं है जब चंदे पर सवाल उठ रहे हो। रामलीला मैदान के बाद से ही अलग अलग तरह के लगते रहे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ऑडिट रिपोर्ट भी दिखाई थी। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि ये जो वीडियो है ये 2012 का बताया जा रहा है और अब 2013 खत्म होने वाला है, इसलिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्हें डिफेम करने की कोशिश चल रही है और इसीलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बजाय इसके कि डिबेट इस पर हो कि पैसों का क्या हुआ, अन्ना सही है या अरविंद केजरीवाल सही है, वो चाहती है कि मैनिफेस्टो पहले जारी कर और डिबेट उस पर कराया जाए। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और तमाम नेताओं पर एक नया सीडी संकट। जानकारी दे रहे थे शरद शर्मा। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं जो सीडी की तस्वीरें, उसमें अन्ना हजारे चंदे की बात कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनके नाम का इस्तेमाल हुआ है। इस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस का मिला जुला षड्यंत्र है आम आदमी की बढ़ती ताकत को देखते हुए।